ऑल क्लियर, सब सही है। चलो भाई शुरू किया जाए आज का लेक्चर। तो हम क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है, तो जैसे हमने बात की थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्या क्या थी, मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, है ना, फिर आपका क्या था, करेंट, ध्यान दोगे, है ना, फिर आपका क्या था, करेंट, फिर आपका क्या था ना, टेम्परेचर, है ना, फिर आपका क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर क्या है अपना लुमिनस इंटेंसिटी करके, ठीक है। ये हमारी क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनके यूनिट्स मैंने बात किया था, ठीक है। अब इनके डायमेंशनल सिंबल, अब ये डायमेंशन क्या होता है ये आप बताने के लिए इसको हम बात करते हैं। इनका डायमेंशनल सिंबल, अगर मैं बात करूं आपसे, इनका डायमेंशनल सिंबल क्या है ना, मतलब डायमेंशन क्या है अभी देखते हैं, ठीक है, मतलब इनका नोटेशन क्या है, ठीक है, इसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इस फिजिकल क्वांटिटी को, उसको मैं वैसे तो बता चुका हूँ आपको, देखो ना। तो इनका डायमेंशनल सिंबल आपका क्या क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ मास का सिंबल, मास का डायमेंशन सिंबल क्या है, m, लेंथ का डायमेंशन सिंबल l, टाइम का डायमेंशन सिंबल t, करंट का डायमेंशन सिंबल a भी यूज़ कर सकते हैं, I भी यूज़ करते हैं, हम a यूज़ करेंगे। टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल k, केल्विन भी यूज़ कर सकते हो, थीटा भी यूज़ कर सकते हो। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन सिंबल मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का हमारा डायमेंशन सिंबल हम क्या बोल रहे हैं, क्या यूज़ किया जा रहा है, CD, कैंडेला। अब डायमेंशन क्या है ना, तो ये तो हो गई अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सही है यहाँ तक ना। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो दी गई CGPM के द्वारा, ठीक है। और ना इन CGPM है ना, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट जेट्स मेजर्स करके, उसने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बताया, उनके यूनिट्स की बात की, और उनका 1 यूनिट वैल्यू कैसे डिफाइन किया था ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ आया ये चीज़, किसी भी डिराइव क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, इस डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी को क्या लिखते हो, लेंथ बाय टाइम, है ना, जो आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हो, ये डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ ही तो है ना, ठीक है। तो किसी भी है ना डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना, उसी फेनोमेनन को, उसी प्रोसेस को आप नाम क्या दे रहे हैं, आप नाम दे रहे हैं डायमेंशन, ठीक है। जैसे इस वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो जिसका डायमेंशन निकालना है उस फिजिकल क्वांटिटी को बिग ब्रैकेट में रखोगे, है ना। अब लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या है, L, टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या है, T। ये T ऊपर आएगा, T पावर 1 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, T पावर -1। तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि इस वेलोसिटी जो क्वांटिटी है, इसको आप इस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, इसके पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, उसी प्रोसेस को हम नाम क्या दे रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं आपका डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है, ये रही आपके सामने, है ना। अब इनके पावर के फॉर्म में, ठीक है, जैसे मास का यहाँ कोई नहीं है तो m पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1, लेंथ का पावर 1 है, टेम्परेचर का पावर -1 है, सॉरी टाइम का पावर -1 है, केल्विन पावर 0, एम्पियर पावर 0, मोल पावर 0, कैंडेला पावर 0। तो ये 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना, इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं डायमेंशन। चाहे आप ऐसे एक्सप्रेस करें या ऐसे करें, एक ही बात है ना। हम प्रेफर इस टाइप से करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा बताइए, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, डायमेंशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी, है ना, एनी डिराइव्ड क्वांटिटी एज, है ना, एज लेट्स से 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर एज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आप क्या बोल सकते हो, इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है तो इसको क्या लिख दिया जाए, एक्सेलरेशन क्या बना हुआ है तुम्हारा, वेलोसिटी बाय टाइम।
अब वेलोसिटी का डायमेंशन तो निकाल चुके हो ना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है lt-1, नीचे टाइम का डायमेंशन t, तो ये क्या निकल के आया 1 ऊपर आएगा -1 होते हुए ये क्या बन गया lt-2 मतलब l/t²। तो अगर तुम्हें उसका यूनिट पता हो, जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब किसका डायमेंशन, किसका यूनिट मीटर है यहाँ पे लेंथ का, तो l, और नीचे सेकेंड स्क्वायर तो t² हो गया, ठीक है, तो t⁻⁻2 हो गया। मतलब अगर यूनिट पता है तो तुम डायमेंशन जल्दी निकाल लोगे। उसी तरह से बात की जाए फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब जिस भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो, उसका पहले कोई फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशनल सिंबल क्या है m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल सिंबल हमने निकाला हुआ है कितना है lt-2, ठीक है। तो अगर मुझे डायमेंशनल सिंबल पता हो तो मैं उसका यूनिट भी बता सकता हूँ, यूनिट पता हो तो डायमेंशनल सिंबल भी बता सकते हैं, और डायमेंशन पता हो तो यूनिट भी बता सकते हैं। जैसे SI यूनिट मास का kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को क्या कहते हैं न्यूटन ना। तो आगे हम है ना ये चीज़ भी देखेंगे 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या कहा जा सकता है न्यूटन करके। आया समझ में? देख लो भाई, फोर्स के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने। फोर्स के बाद आते हैं ऐसे बहुत सारे है ना डायमेंशन, जिसका भी निकालने बोलूँ आप बस क्या करेंगे, आप उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला सोचेंगे। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन ऊपर निकाला है, फोर्स का डायमेंशन क्या है mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट है ना किस में मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर यहाँ किसको मेजर करते हैं लेंथ को, तो इनटू l। अब l का पावर 1, l का पावर 1 कितना बन गया तुम्हारे पास l का पावर 2, तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका डायमेंशन आ गया ml2t-2। कोई दिक्कत इसमें ना, ये आया अपना वर्क का डायमेंशन है ना। जैसे ही अगर मैं बोलूँ पावर का डायमेंशन क्या होगा, तो है ना फॉर्मूला सोचो, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या बना हुआ है तुम्हारे पास, वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क ही तो होता है, कितना वर्क के टाइम इंटरवल में, तो वर्क तो कितना है, वर्क है ml2t-2, और नीचे क्या पड़ा हुआ है t। अब ये t⁻1 ऊपर आएगा, यहाँ पे क्या बनने चला गया, ये हो गया ml2t⁻⁻3। आया समझ में सभी को, ठीक है। तो डायमेंशन, जिसका भी डायमेंशन निकालना हो, पहला काम उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा। जैसे मैं सीधा बोलता वर्क है ना, पावर का डायमेंशन बताओ, तो पावर मतलब वर्क बाय टाइम। अब वर्क का नहीं पता तो वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स नहीं पता तो फोर्स मतलब है ना आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं पता तो वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी नहीं पता तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब है ना, ये मैं रटने नहीं बोल रहा, एटलीस्ट तुम्हें ना, क्योंकि इससे बहुत सारे और डायमेंशन निकल सकते हैं, ये फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, ठीक है। इन सभी डायमेंशंस में से फोर्स का डायमेंशन तुम्हें याद होना चाहिए, दैट इज mlt-2। आया समझ में जो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है? सबको ये चीज़ समझ आया? किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। ऑल क्लियर सबको? चलो भाई, सभी को समझ आया ये चीज़ है ना। गुड आफ्टरनून नितेश, रुस्तम, पीयूष है ना। बताओ भाई आप टेक्नो वाइंस, सब लोग बताओ, समझ आ गया सभी को? ये है हमारा डायमेंशन है ना। डायमेंशन होता क्या है, जो इतने दिन से आप डायमेंशन सुन रहे थे, ये बस सिंपल है भाई, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब वो है ना, मैं एक एक स्टेप लिखाऊंगा इसके बारे में ना, थोड़ा थ्योरी लिखा दिया जाए। फिर टोटल में फिजिक्स में 200 क्वांटिटीज़ हैं ना, जिनका आपको डायमेंशन निकालना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पर ये सब क्वांटिटीज़ जैसे जैसे पढ़ते जाओगे उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक साथ 200 क्वांटिटीज़ का अगर डायमेंशन बता भी दूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप फोकस करिए, ठीक है। जो क्वांटिटी तुम्हें आती है, जैसे वर्क
का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है ना, क्योंकि फॉर्मूले की ज़रूरत है। मैं इंडक्टेंस बोलता हूँ, इंडक्टेंस का तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता, कैसे तुम डायमेंशन निकालोगे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बताओ, तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए तुम्हें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है ना, विस्कोसिटी क्या होता है। तो जैसे जैसे बताया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की जाएगी हर चैप्टर में, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग पहले तो उसका डायमेंशन बताया जाएगा, फिर उस डायमेंशन की मदद से उसका यूनिट की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ टेंशन मत लेना, अभी जब तुम लोग होमवर्क करोगे, शीट दिया जाएगा, तो उस टाइम पे तुम लोग को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर इसका डायमेंशन कैसे निकालें। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है ना, तो उसका कोई फॉर्मूला सर्च करो, है ना, तो तुम्हें है ना फॉर्मूला से तुम उसका डायमेंशन निकाल पाओगे। नहीं तो मैं इंट्रोड्यूस करते रहूँगा वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको यहाँ तक समझ आया डायमेंशन निकालने का तरीका। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, है ना। ऑल क्लियर, सबको आ गया समझ, वेरी गुड ना। चलिए बढ़ा जाए आगे, टॉपिक लिखोगे स्टेप्स टू फाइंड, टॉपिक लिखो स्टेप्स टू फाइंड डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, स्टेप्स टू फाइंड dimension of a physical quantity ना, steps to find dimension of a physical quantity। पहले लिख लो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन करके लिख लो, डायमेंशन क्या होता है, फिर वो स्टेप बताता हूँ। डायमेंशन करके लिखो डायमेंशन करके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, डायमेंशन करके लिखो, इट इज़ द प्रोसेस of expressing any derived quantity, as the powers of है ना, पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसी प्रोसेस को डायमेंशन कहा गया है। और डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है, फंडामेंटल भी और डिराइव क्वांटिटी भी। ठीक है, चलो पहला स्टेप लिखो, राइट द फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी। पहला स्टेप लिखो, राइट द फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी with the quantity on left side of equation। ठीक है, जिस क्वांटिटी का निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखो, जिसका डायमेंशन आपको निकालना है। with the quantity on left side of equation, सेकेंड स्टेप लिखो, convert all the quantities on RHS। सेकेंड स्टेप लिखो, convert all the quantities on RHS into fundamental quantities। ठीक है, सभी क्वांटिटीज राइट हैंड साइड की क्या करो, है ना, राइट हैंड साइड में इसको लेट्स से फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखो। वर्क को लिख दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख दो वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम करके, है ना, सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखने चले जाओ। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ब्रैकेट में लिख लो मास कॉमा लेंथ कॉमा टाइम कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लेना आपने बैठ के। कन्वर्ट ऑल द क्वांटिटीज ऑन RHS इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सभी राइट साइड की क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूट m, l, t, डॉट 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 MLT ऐसे डॉट 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 फॉर मास लेंथ टाइम
डॉट 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 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो जब एक्सप्रेस कर दोगे उसके बाद मास के लिए m सिंबल यूज़ करो, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t सिंबल यूज़ करो, एंड सो ऑन, ठीक है। डॉट 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो लास्ट पॉइंट इसका, लिखो कलेक्ट द टर्म्स ऑफ m, collect the terms of m comma l comma t dot 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 mlt dot 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 and find their resultant powers comma which gives the dimension of the quantity in mass, length and time respectively. In mass, length and time respectively. Mass, length and टाइम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सिंपल सा चीज़ ध्यान रखना भाई, है ना। जिसका डायमेंशन निकालना है उसका यूनिट भी पता हो तो भी उसका डायमेंशन बता सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ तुमसे डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो उसका यूनिट सोचो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है तुम्हारा, मीटर में मेज़र करते हो। और मीटर यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है ना, यूनिट मीटर है। लेंथ का है, लेंथ का यूनिट मीटर है, मतलब इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल, खत्म। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगर बात किया जाए वो भी मीटर है, उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है, जिन क्वांटिटीज़ का, है ना, यूनिट सेम होगा उनका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, इन दोनों का डायमेंशन भी क्या हो गया, सेम हो गया ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, तो क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है। तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ये भी डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस मतलब एल, टाइम मतलब टी, एल बाई टी क्या बन के आ गया, एल टी माइनस 1। आया समझ में। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम, जैसे इन दोनों का यूनिट सेम तो इनका डायमेंशन सेम, इन दोनों का यूनिट सेम तो इनका डायमेंशन सेम, ठीक है। तो इसको नोट करके लिख सकते हो, लिखो those quantities which have same unit, लिखो those quantities which have same unit, must also have same dimension, जिनका यूनिट सेम उनका डायमेंशन सेम। दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब जैसे मुझे बताओ वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल, और ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनका यूनिट जूल होता है, सोचो, दिमाग चलाओ। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है। मतलब जितनी भी एनर्जी है उन सबका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, सही है ना। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब का यूनिट जूल होगा। तो इनका सबका डायमेंशन भी किसके बराबर होना चाहिए, वर्क के बराबर, ml2t-2। और इन सब डायमेंशन में से किसका याद रख लो, फायदा होगा फोर्स का, mlt-2 बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2 करके होता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का भी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ना। यह चीज़ अभी हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, है ना। ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सबको समझ आया ये डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। और एक पॉइंट हमने जो बोला कि यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, और फोर्स का डायमेंशन आपको याद ही रखना है, फोर्स का डायमेंशन आपको याद ही होना चाहिए। सबको आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत है, आइए भाई कमेंट कीजिए, बताइए सभी लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको आया समझ में,
कुछ क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला जाए, शुरू करें कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशन। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और बाद में अपना आराम से लिखते रहना ना। ये अपना डायमेंशन की कहानी। ऑल क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? देखिए बताइए सभी लोग। नो डाउट, सबको आ गया यहाँ तक समझ में? आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट स्टेप पे आऊँ? ठीक है, बस इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डायमेंशन। बस इसी को आप डायमेंशन करके कह रहे हो। क्लियर यहाँ तक सबको? नो डाउट, सभी को हो गया, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े ना और देखते हैं इसके बारे में और डिस्कशन, है ना। अब मैं कुछ बोर्ड पे क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ, उन क्वांटिटी का आपको क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है ना। ये जो मैं बोर्ड पे क्वांटिटी लिख रहा हूँ इनका आपको डायमेंशन निकालना है। जैसे पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, ठीक है, ये रहे पेरीमीटर। टोटल 200 क्वांटिटी है, उसमें अभी मैंने आपको लगभग 20-30 ही बताऊंगा ना, बाकी हर चैप्टर में बताते जाऊंगा। जैसे कोई क्वांटिटी आएगा, है ना, हर चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, निकालो भाई डायमेंशन निकालो। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इन सब के डायमेंशन निकालने के लिए, है ना। जिसका आता है उसका निकालो। यूनिट पता है, यूनिट से निकालो, है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा। एरिया, फिर बात किया जाए वॉल्यूम, है ना। फिर आते हैं अगला क्वांटिटी पे बात करने। वॉल्यूम के बाद डेंसिटी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेंसिटी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, फिर कैपिटल जी, याद है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करके आपने सुना होगा, ठीक है। फिर आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं पूछना ना, क्योंकि अब इसके बाद बस आपको, है ना, फॉर्मूला पता होगा तो आप बना लोगे इस क्वेश्चन को। एरिया, वेरी गुड। लिखने, कमेंट लिखने मत बैठो ना, अपने कॉपी में लिखो। जब मैं इसको, है ना, एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा, अपने आंसर क्रॉस चेक कर लेना, जो सही होगा बता देना, है ना। तो अभी आपको कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, अब सीधा अपने कॉपीज़ में लिखिए और जल्दी जल्दी करो इसको। 5 मिनट है आपके पास, सभी के पास ना, जल्दी करिए। पहले इनका डायमेंशन निकाल लो ना, इन सभी का डायमेंशन क्या होगा। चलिए निकालिए भाई सभी लोग। पहले इन 9 क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के दो, क्या आएगा। ट्राई कीजिए, इन सभी का डायमेंशन ट्राई कीजिए, निकालिए। आपके पास 5 मिनट है। 35 पे मैं इसे बताना स्टार्ट करूँगा। जो नहीं आता उसको छोड़ो, जो आता है उसको करो, ठीक है। जिसका फॉर्मूला नहीं पता उसे छोड़ दो, जिसका पता है उसको करो। यूनिट पता है, यूनिट से बता लो, है ना। मतलब सीधा बस उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए ना, यूनिट से बता सकते हो, ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला से बता सकते हो, जैसे, है ना, आपको इजी लगे। मैंने बस पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी पेरीमीटर का यूनिट सेम होंगे, तो सभी का डायमेंशन भी क्या होगा आपका, सेम होगा।
डन, चलो वेरी गुड, ऐप टेक्नो। बाकी लोग, नीतीश कुमार क्या आई मतलब तुम्हारा भी हो गया? चलो आपके पास और 3 मिनट है, सब लोग जल्दी करो, सब लोग से हो जाना चाहिए, क्योंकि बस तरीका वही है ना। और जब तक खुद नहीं करोगे मैन, है ना, ये सब चीज़ें नहीं सिखा पाऊँगा। फिज़िक्स में खुद आपको करना होगा और एकदम आराम से करो, है ना। टाइम बहुत दिया गया आपको, है ना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और उसके बाद कल हम इसके यूज़ एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन सा लेक्चर है आपका? 4th या 5th है ना। 7 लेक्चर में ये डायमेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। सभी के लिए एक, है ना, डिफाइंड है कि इतने लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो अच्छे से आराम से रेगुलर रहोगे, आपके चैप्टर्स कवर अप होते जाएंगे। डन, चलो गुड्डू का हो गया, नीतीश का हो गया, रुस्तम का हो गया, है ना। चलो 3 मिनट में सभी लोग ने कर लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, है ना। उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, चलो ठीक है, बहुत अच्छे से कर लिया हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरीमीटर का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, अगर मैं स्क्वायर बोलता, क्या बोलते, 4 × a, मैं बोलता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या बोलते, 2 × l+b। मैं बोलता पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कितना होता, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं, है ना। पेरीमीटर मतलब कितना, लेंथ, ठीक है। ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, 3a, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तो एक नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर, है ना, का कोई डायमेंशन नहीं होता है। नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं, यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन नहीं होता। अब ए क्या है, साइड। साइड किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। और मीटर, है ना, किस, लेट्स से फंडामेंटल क्वांटिटी का, है ना, आपका यूनिट है लेंथ का, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या है, एल। उसी तरह से l+l, 2 मीटर में 3 मीटर ऐड करोगे 5 मीटर ही आएगा ना, और मीटर का डायमेंशन सिंबल क्या है, एल। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पेरीमीटर का डायमेंशन सिंबल हो गया एल, बस, ठीक है। उसी तरह से आते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ, क्या बोल सकता हूँ, सर्कल, कितना, 2πr। 2π तो नंबर हो गया, नंबर का कोई यूनिट नहीं ना, तो कोई डायमेंशन नहीं। रेडियस को किस में मेजर करते हो, मीटर में, 10 मीटर, 20 मीटर, तो इसका डायमेंशन सिंबल क्या हो जाएगा, है ना, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल, ठीक है। फिर आया जाए एरिया। एरिया किसका, एरिया चाहे सर्कल का ले लो, πr², या फिर स्क्वायर का ले लो, या फिर रेक्टेंगल का ले लो, जिसका मर्जी आपको ले सकते हो। तो साइड स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर l² हो गया, है ना। एरिया का यूनिट भी तो जानते हो आप, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है, l²। लेंथ इंटू ब्रेथ, l × l, है ना। रेडियस का स्क्वायर, l², बात एक। वॉल्यूम की बात की जाए, यूनिट पता है ना, क्यूबिक मीटर, तो मीटर का यूनिट l, तो l³। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉल्यूम किसी का भी बोल सकते हो, ठीक है। चाहे आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² यूज़ कर लो, चाहे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूज़ कर लो, 4/3 πr³ यूज़ कर लो, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यूज़ कर लो, LBH, ठीक है, LLL, L³। 4/3 पाई नंबर का कोई यूनिट नहीं, रेडियस का L होता है L³, रेडियस और हाइट L² × L इज L³। आया समझ में। डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब है फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मास बाय वॉल्यूम, सही। अब मास का डायमेंशन क्या है m, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या निकाला हुआ ऊपर अपने L³, तो L³ ऊपर आएगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया ml-3। मैं ये नहीं बोल रहा याद कर लो, याद नहीं करना है, एग्जाम में आया वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल ही सकते हो, मास का पता ही है, आंसर आ जाएगा, है ना। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन बहुत जगह यूज होगा, याद रखना mlt-2। एरिया का डायमेंशन यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर ना, तो पावर 1 ये पावर 2 ऊपर आएगा, क्या हो गया पावर L, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 - 2 इज -1 t-2, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया मेरा निकल के ml-1 t-2, दैट्स इट। आया सबको समझ में, देख लो भाई, है ना। ये है आपका डायमेंशन इन, है ना, 6 क्वांटिटीज का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, देखिए बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सबको आ रहा है समझ में ये चीज़, देख लो भाई, इजी चीज़ है, कोई टफ नहीं करा रहा हूँ, है ना, और एकदम जीरो लेवल से तुम्हें लेके आया हूँ, है ना। आया जाए अगले पे, काइनेटिक एनर्जी पे बात करनी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², ठीक है, और मास
हाफ तो नंबर हो गया, छोड़ दो। मास का डायमेंशन m और स्पीड भी, मतलब वेलोसिटी स्पीड। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड मतलब t ऊपर गया LT-1, ये क्या निकल के आ गया, पावर 1 इंटू 2 L स्क्वायर, और -1 इंटू 2 इज -2। याद है ना, हमने वर्क का भी इतना ही निकाला था, है ना। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया था तो L स्क्वायर हो गया था mL/T-2। ठीक है, तो फोर्स का पता है तो काइनेटिक एनर्जी का जल्दी आ जाएगा, है ना, L से मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। ठीक है, ये है क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका निकालना है, कैसे निकाला जाए, F इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, G(m1 m2/r²). याद है, पढ़े थे आप लोग ये चीज़, ठीक है, 9th, है ना, लेवल पे, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, यहाँ से G का फॉर्मूला कितना आया, Fr² डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। मैंने स्टेप में क्या बोला था, जिसका डायमेंशन निकालना उसको लेफ्ट साइड में लिखो। अब इनका डायमेंशन आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mL/T-2। r मतलब डिस्टेंस, मीटर में मेजर किया जाता है, तो L का स्क्वायर चल रहा है, और नीचे मास m1 m2 दो मासेस है, मतलब m और m से m गया, ये m ऊपर आया, क्या हो गया, m-1, L⁻1 L⁻2 क्या हो गया, L⁻3, और T का पावर क्या है, -2। तो यहाँ से क्या आ गया अपना, इस G का डायमेंशन आ गया, विच इज m L पावर, है ना, m-1 L⁻3, और मेरा क्या पड़ा हुआ है, T-2। सही है चीज़। एंड लास्ट आते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम नाम क्या देते थे, G, जिसकी वैल्यू आप बोलते थे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी तो एक एक्सीलरेशन ही है, यूनिट देख के आप सीधा बोल सकते हो कितना है, मीटर मतलब L, और नीचे सेकेंड स्क्वायर मतलब T² ऊपर आएगा, क्या हो गया, T-2। ये 9 के 9 किन के सही हैं, है ना। और किसी को कोई डाउट है इसमें से कमेंट करके पूछ सकते हो ना, किसके ये सारे 9 के 9 ऑल क्लियर है, बताओ भाई, किसके ये सारे सही हैं, कितने सही है, बाकी लोग अपने कमेंट में बताओ। 8 सही है, 7 सही है, कितने सही है, बताइए भाई, किनके सारे डायमेंशन सही है, कमेंट कीजिए, बताएं, पता चले आप लोग कितना समझ आया कितना नहीं आया। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने सही है, और सबको ये समझ आ गया ना, वैसे कोई डाउट तो नहीं है। फिर और 5-6 क्वांटिटीज़ और दे रहा हूँ। ऑल राइट, चलो वेरी गुड, गुड्डू कुमार, बाकी सभी लोग ट्राई करो। ग्रेविटी गलती है बस, चलो 7 सही है रुस्तम का, चलो नितेश वेरी गुड, 8 सही है, तो बहुत अच्छा है भाई, है ना। 9 करेक्ट, वेरी गुड ऐप टेक्नो ना, हाँ पीयूष सही है सब, चलो वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, है ना। बस, है ना, यही आपका चैप्टर है, इसी पे अब पूरी कहानी होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बाकी और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, है ना, कुछ क्वांटिटीज़ का और डायमेंशन दे रहा हूँ, है ना, उसको निकालोगे। ठीक है, तो इसके लिए 5 मिनट है आपके पास, आराम से सोचिए और बताइए क्या होगा। ठीक है, तो जैसे एंगल, ठीक है, 10th नंबर है एंगल, 11 नंबर है फ्रीक्वेंसी, 11 नंबर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर मेरा 12 नंबर क्या है, वेट, वेवलेंथ, एवोगैड्रो नंबर, वेट, वेवलेंथ, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। फिर अगला है इंटेंसिटी, फिर है रेडियस, अगला है तुम्हारा इंटेंसिटी, फिर 16 नंबर में है रेडियस। ठीक है, फिर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट करके। फिर आखिरी में है, मैंने आज लगभग तुम्हें 50 के डायमेंशन बता दिए, वर्क का बता दिया तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का बता ही दिया ना। चलो पोटेंशियल एनर्जी, बस ये
बता दो भाई क्या क्या आएगा इसका, बताइए। चलिए ट्राई कीजिए, आपके पास 5 मिनट है ना। 12:45 पे मैं बता दूंगा। 9/9, वेरी गुड अंकित, शायद 7 सही है सर। 8 नंबर फिर से, 8 नंबर क्या था? भाई इतना जल्दी थोड़ा बताया करो। फिर से देखो 8 नंबर, जिसको डाउट है ये वाला है ना, आपका यूनिवर्सल है ना ग्रेविटेशन कांस्टेंट, F इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हो ना, G(m1m2/r²). तो ये जो G है वो G का क्या बन जाएगा, F इंटू r²/m1 इंटू m2 आ गया। m1 m2 को इसके नीचे r², इससे मल्टीप्लाई गुण। अब F तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़ाया है, mlt-2, और r रेडियस है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है, मीटर का यूनिट क्या होता है, l, तो l²। m1 m2 मास है mm, m से m गया, ये m ऊपर आया, पावर -1, l 1 और 2 l³ हो गया, और t का पावर -2 हो गया। समझ आया सभी को? चलिए 45 तक सभी लोग ना जल्दी करके दें इसे, सबको आया समझ में? और कल से 12 बजे आ जाना भाई, 12 बजे लेक्चर शुरू कर दिया जाएगा जैसे आज है ना, ठीक है? तो टाइम पे आ जाना सभी लोग, 12:10 पे 20 पे मत करना ना, जल्दी करके जल्दी ख़त्म कर लेंगे क्लास को। तो 12 बजे तक सब लोग आ जाइएगा, मैं वेट नहीं करूँगा, 12:05 तक मैं शुरू कर दूँगा, 12 बजे शुरू करके। बताओ आया सभी को समझ? ठीक है, समझाऊं? बोर्ड पे देखो, एंगल, एंगल को कैसे डिफाइन किया था याद है इंट्रो क्लास में, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब मुझे बताओ, लेंथ ऑफ आर्क मीटर में मेजर होगा l, रेडियस भी मीटर में मेजर होगा l, l से l कैंसिल हुआ, क्या आएगा 1। अब 1 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, m⁻0 l⁻0 t⁻0। अभी तक हमने जितनी भी निकाली उन सभी का डायमेंशन ml/t में, ये देखो एम्पियर केल्विन नहीं है, क्योंकि अभी थर्मोडायनेमिक्स है ना, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब क्वांटिटी यूज़ नहीं हुई है, ठीक है? तो इसीलिए इसको है ना क्या कहा जा सकता है, दिस इज डायमेंशनलेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है? तो एंगल का अगर मैं डायमेंशन पूछूं, आप कैसे लिखोगे अगर पूछा जाए एग्जाम में क्या है, तो डायमेंशनलेस है m0 l0 t0। समझ आए? फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, जिसका डायमेंशन सिंबल t है। तो क्या बन के आ गया तुम्हारे पास, t⁻⁻1। तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमारे पास क्या है, t⁻⁻1 है। अगला आते हैं वेट। वेट का मतलब क्या होता है, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, जिसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, m × g, मास
g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास का डायमेंशन m और इस g का वैल्यू कितना होता है LT-2, है ना, ये फोर्स ही है ना। हमने क्या बोला था, जिनका डायमेंशन सेम, यूनिट सेम, तो उनका डायमेंशन सेम। तो वेट जो है वो आपका उसका वेट का एक फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन मैंने बोल ही रखा है, याद ही कर लो। तो दिस इज LT-2। फिर बात होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट आप क्या बोलते हो, मैंने कल बोला भी था 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो मीटर ही तो है भाई ये, है ना। लाइट की वेवलेंथ जो है मीटर में ही तो है ना। ये 10⁻⁹ करके कन्वर्जन दिखाया था, तो मीटर का डायमेंशन L। नेक्स्ट आया जाए एवोगैड्रो नंबर, है ना। ये एक नंबर है जो मैंने, है ना, इंट्रोड्यूस किया था जब मोल का डिफाइन करते हुए। 10⁻23 एक नंबर है। क्लास में कितने बच्चे हैं, 20, तो उनका कोई यूनिट थोड़ी है, तो दिस इज फिर से यूनिटलेस, ठीक है। ये एक यूनिटलेस नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको आया। 14 नंबर तक किसी को कोई डाउट है? आइए भाई, 14 नंबर तक सबको आया समझ में? वेरी गुड, जिसने बना लिया बहुत अच्छा ना। इजी चैप्टर है ना, बस आपको थोड़ा दिमाग खुला रखना है ना। कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, फॉर्मूला पता है आपसे डायमेंशन बन जाएगा, नहीं पता है तो आप, है ना, ढूंढिए फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक 14 नंबर तक सभी को दिक्कत नहीं है ना भाई? 14 नंबर तक सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे बात करें। सर आपकी क्लास समझ नहीं आ रही, देवांश डिंगरा, आधे घंटे से देख रहा हूँ। देवांश, है ना, आना तो चाहिए। बाकी 10 में से 9 बच्चों को सब समझ आया है यहाँ तक ना। नहीं समझ आया है तो भाई स्टार्टिंग से फिर से देखो ना। नहीं समझ आया तो स्टार्टिंग से देखिए ना, मेहनत करोगे आएगा समझ में ना। ऐसा नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग को आ रहा है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं। और आज नया टॉपिक भी पढ़ाया जा रहा है ना, तो थोड़ा माइंड फोकस कीजिए ना। 11th क्लास का क्लास है, रेगुलर रहो, आएगा समझ। रेगुलर रहो भाई ना, और मैं कुछ नहीं कह रहा, रेगुलर रहोगे आएगा समझ, ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन होता है। जिसको नहीं पता उसको मैं ये फॉर्मूला दे दूंगा और फिर बोलूंगा इसका डायमेंशन निकालो। अब एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और जूल किसका यूनिट होता है? वर्क का। और वर्क का हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो L से मल्टीप्लाई हो गया फोर्स, तो mL2T-2। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर। और टाइम का T, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, ये T ऊपर आ गया, क्या हो गया? MT-2 और ये 1 ऊपर गया, -3 हो गया। तो ये डायमेंशन किसका आ गया? इंटेंसिटी का, दैट इज MT-3। आया सबको समझ? देख लो भाई, बाकी लोग बताओ ना। जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, तो भाई ना आप थोड़ा सा फोकस करिए, आएगा समझ। बाकी लोग बताइए, बाकी सबको आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। इंटेंसिटी के बाद बात की जाए रेडियस की। तो रेडियस किस में मेजर होता है? मीटर में ना, 10 मीटर 20 मीटर। तो रेडियस तो हो गया L करके, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, है ना, ध्यान दोगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। वरना आप सीधा एनर्जी का डायमेंशन लिख दो, पर अगर लेट से हम फॉर्मूले से जाना चाहें, m मतलब मास का डायमेंशन m, g मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका यूनिट होता है 10 मीटर, है ना, यूनिट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या बोल सकता हूँ? L/T स्क्वायर, T-2। और h हाइट होता है, तो यहाँ से क्या आया? ये आया mL2T-2। वर्क का भी यही डायमेंशन आया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। आइए भाई, अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक आ जाओ सभी लोग, यहाँ तक आओ। ओ देवांश, आप 10th में हो, चलो वेरी गुड। चलो तो भाई एंजॉय करो ना। हाँ 10th में हो, भूल गए, अब याद हो गया ना कि आप 10th में हो। अब मत भूलना, नहीं तो पता चला एग्ज़ाम देने गए 12th, है ना, कि क्लास में जाके बैठ गए एग्ज़ाम हॉल में, है ना, ये दिक्कत ना हो, है ना। वहाँ पे ध्यान रखना आप 10th में हो, 10th का एग्ज़ाम दे के आना ना। और 10th का सिलेबस पढ़ो भाई अभी के लिए ना,
11th का पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जहाँ ज्ञान मिले ले लो ना, बटोर लो, अभी फ्री का मिल रहा है, ठीक है, तो बटोरो भाई, बाद में ना ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके पास। चलिए लास्ट आते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इनमें किसी को कोई डाउट है पूछ लो आराम से अभी तक, फिर मैं इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन बात करने जा रहा हूँ। इन सब में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ऑल क्लियर? चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपका किसका डायमेंशन की बात करने, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन बात करने जा रहा हूँ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देखो ना, ये कहाँ पे आता है, ये जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, तो मैं फॉर्मूला तुम्हें दे दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। PV बराबर क्या लिखा गया है, nRT। ये जो R है ना, रेडियस नहीं है, R ही को क्या कहा गया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। ये R का डायमेंशन क्या हो गया, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल एंड T फॉर टेम्परेचर। इन सब का डायमेंशन निकाला हुआ है हमने। तो प्रेशर का डायमेंशन देखो क्या था, प्रेशर का ना, प्रेशर का जिसको भूल गया है तो फॉर्मूला लिख दो, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, सही है। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, सही है। और T फॉर टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, ठीक है। एरिया से एरिया गया, अब फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL/T-2, ये तो L है ही, नीचे T फॉर टेम्परेचर है, टाइम नहीं, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है ना, K, और यहाँ पे N भी है। N क्या है, N मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मोल आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया mL2, L⁻1 है ना, L⁻2, फिर T का पावर -2, फिर K का पावर -1, फिर मोल का पावर -1, ठीक है। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, अभी तक तो हम बस मैकेनिक्स वाले क्वांटिटीज यूज किए थे, अब थर्मोडाइनमिक्स में भी आएंगे तो उनका जब बात करेंगे तो उसमें मोल भी आएगा, आपका टेम्परेचर केल्विन भी आएगा, ठीक है। ये सब रहा, तो ये बस आज हमने डायमेंशन निकालना सीखा है, 7 की 7 फंडामेंटल